आपको इतना अपने पे अहम नहीं होना चाहिए ना कि मैं इंसान हूँ तो मैं सर्वसर्वी हूँ, मतलब कि। तो वो जो लाइफ फॉर्म है उसको भी तो रिस्पेक्ट करना, उसका ऑनर करना आपका धर्म है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अभी आप इनको हटाओगे, कल को आप बोलोगे जी ये पेड़ रास्ते में आते हैं सारे काटो, ये पहाड़ रास्ते में आ रहे सारे हटाओ। पहाड़ की तो बात चली ही थी अभी, अरावली। हाँ, लेकिन उससे पहले हिमालय का हाल देखो अभी, पहाड़ों में क्या हाल हो रहा है हिमाचल में और उत्तराखंड में। जंगल कट चुके हैं, मतलब कि कुछ टाइम पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो बच्चे हैं बेचारे, डॉग्स हैं, इनको ये हटाने की बात आई। और जो सेकंड फिर उसमें हुआ, अभी सेकंड एक हियरिंग होएगी, उसमें भी उन्होंने बोला जी इनको रिलोकेट कर दो शेल्टर्स में और चलो थोड़ा ये कर लो वो कर लो। और वो आपने जैसा कहा बिना तैयारी के, अभी 4-4, 5-5 फीट के वो हैं घेरे बनाए हुए, उसमें वो 10-10, 15-15 डॉग्स को रखेंगे, वहाँ मार काट मच जाएगी वहाँ, क्योंकि ये कोई बकरियाँ तो है नहीं कि आपने अंदर घेरे में डाल दिया। लड़ाइयाँ होंगी, उससे इन्फेक्शन, बीमारियाँ, इलनेस पूरे फैल सकता है एरिया में। तो ये बहुत ही बेदर्द और बेरहमी वाला एक चीज़ है। लेकिन इस मामले में दिल्ली सरकार की अपनी कुछ दलीलें थी, उन्होंने कुछ तर्क दिए थे, और मुझे पता है कि आपने भी शायद वो अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे सुना होगा। उस पर आप क्या कहेंगे? उनका ये कहना है कि भाई जब लोग सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, और हमने कुछ जगहें निर्धारित की हैं, वहाँ तक महदूद नहीं है मामला, तो उस पर आपका क्या कहना है? और दूसरी बात, जब आप खाना देने बाहर जाते होंगे तो क्या कभी आपने गुस्से से भरे उन लोगों का सामना नहीं किया जो इस बात को लेकर विरोध करते हैं कि आप खाना ऐसे मत दीजिए? होता है, लेकिन मैं पहली चीज़ का जवाब दे देता हूँ आपको। देखिए, जब ये जो जिस चीज़ को ये अभी समझते हैं कि ये दिक्कत है, ये किसकी बनाई हुई है पहले मुझे आप ये बताइए। ये हमारी बनाई हुई है ना। सरकार ने तो बोला है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल, एबीसी एक पॉलिसी है, म्यूनिसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन होती, कमिटीज़ होती हैं, उनके पास पूरा वो प्रावधान है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल का वो अभियान चलता है, स्टरलाइजेशन का अभियान चलता है, एंटी रेबीज़ का अभियान चलता है। अगर एबीसी कंट्रोल और ये अभियान अच्छे से चले होते, सच में जो आपको पैसा उसके लिए आता है वो आपने जिस चीज़ के लिए आया उसमें लगाया होता, तो एनिमल बर्थ कंट्रोल और स्टेरिलाइजेशन होता, तो आज इनकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली और अच्छे तरीके से और प्यार से, मोहब्बत से कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब वो बढ़ रहे हैं इतने क्योंकि आपने अपना कार्यक्रम ठीक किया नहीं है। वो पैसा कहाँ गया वो आप बताएंगे नहीं। लेकिन अब उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, वो बेचारे तो जानवर हैं, वो तो मासूम है, उनको वो तो अपने भगवान के दिए हुए रास्ते पे चलते हैं, उनका जैसा नेचर है वो वैसा रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि काटने का कोई केस हर जगह होता है। इतने वीडियोस हैं, इतनी जगह आप जाके देख लो, डॉग्स बेचारे अपना खाना खा के चुपके से साइड में बैठे होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मतलब काट के बोल रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें कुत्ते अचानक से हिंसा करते हैं। हालांकि ये मुझे पता है वो अचानक से नहीं कर रहे होते हैं, कुछ पीछे ना ट्रॉमा होता है, कुछ ना कुछ होता किसी ने है। पत्थर मार दिया वो तो निकल गया, अब वो गुस्से में घूम रहा है, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन जिस बच्चे को अचानक उसने काट लिया, गलती उसकी भी नहीं है। और अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर में प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है कि जिन प्रोग्राम्स को आप कह रहे हैं वो अगर अभी फिर से ठीक से लागू भी किए जाए तो बहुत वक्त लगेगा, मतलब 3-4 साल लग जाएंगे ज़्यादा से हाँ ज़्यादा। बिल्कुल, इतना तो लगेगा। लेकिन आप केसेस जो है ना वो बहुत दुखद है कि किसी को नुकसान पहुंचेगा, पहुंचता है या पहुंचा है, बहुत दुखद बात है। लेकिन केसेस भी बहुत कम हैं जो सोशल मीडिया पे दिखाए जाते हैं। वो कुछ लोग जो जिनको बोलते हैं ना कि वो नफरत फैलाने वाला जो सीन होता है एक जीव के प्रति, वो लोग उसको उभारते हैं। केसेस बोलते हैं अराउंड 54 या 100 केसेस पर ईयर होते हैं, पहले कुछ हज़ारों में थे, तो वो कम हैं बहुत। और उसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे जो केयर गिवर्स हैं वो उनको खाना खिलाते हैं, वो उनको एंटी रेबीज़ लगवाते हैं। हमारे यहाँ पर भी हम लोग उनको एंटी रेबीज़ लगाते हैं, हम लोग उनको न्यूटर करवाते हैं। तो हम उठा के कैचेस बुलाते हैं और उठा के उनको न्यूटर करा के हील हो जाता है, वापस छोड़ते हैं, जिससे कि उनकी तादाद ना बढ़े आगे। तो केसेस बहुत कम हैं और उसको और कंट्रोल किया जा सकता है और धीरे धीरे उसको एकदम नॉर्मल पे लाया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग और जो म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटीज़ जो हैं, वो उसका अप्रोच ठीक रखें बस। और जो आपको फंड आते हैं सरकार से, और जो वही अप्रोच है मेरे ख्याल से। और आप होना तो वही चाहिए था। और देखिए, आप बोल रहे हैं काटा है, अगर काटा है बहुत दुखद है, लेकिन आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जो पोल्यूशन से मरते हैं हर साल।
आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जो दारू पी के लंग कैंसर और स्टमक कैंसर फलाने से मरते हैं, स्मोकिंग से कितने लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं हर साल। लेकिन सरकार ने टबैको तो बंद नहीं किया, सरकार ने दारू तो बंद नहीं की। दारू पी के लोग लड़ाइयाँ करते हैं, एक्सीडेंट्स करते हैं, बहुत बुरे बुरे एक्सीडेंट होते हैं, फैमिलीज़ उड़ जाती हैं। उसका क्या है फिर? तो एक्सीडेंट होता है, बहुत दुखद है, लेकिन उसका एक इलाज है कि ड्रंक ड्राइविंग नहीं कर सकते आप, पुलिस पकड़ेगी आपको, जेल में डालेगी। इसका भी ये है कि इसका एक पॉलिसी बनी हुई है, उसको प्रॉपर उसका अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो अगले 2-3 साल में ये बहुत कम हो जाएगा। जब ये फैसला आया, अब थोड़ा सा वक्त हुआ है, क्या आपने या आपके साथ के लोगों ने कोशिश की कि दिल्ली सरकार को कन्विंस कर सकें, निगम को कन्विंस कर सकें? क्या ये भी कुछ किया आपने? देखिए, हम जहाँ भी हम बात कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे भी हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बात करते हैं, लेकिन ऑफिशियली तो सरकार को, कोर्ट्स को, म्यूनिसिपल जो कमिटीज़ हैं, उनको मिलके ये पॉलिसी पे फाइनलाइज करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसमें बहुत बड़ी बात ये है कि जो केयर गिवर्स हैं ना, सरकार को, कोर्ट्स को, म्यूनिसिपल कमिटीज़ को, जो केयर गिवर्स हैं, उनको भी भागीदार उसमें बनाना चाहिए।